ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफगान शहरी हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद फर्राह के रिहायशी थे। ईरान में मजदूरी के लिए 35 अफगानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी रास्ते से दाखिले की कोशिश पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। सोशल मीडिया पर खुदकुश हमले की धमकी देने वाले अफगान शहरी पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद 30 साला दाऊद अल-कज़ई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर अमरीकियों को कत्ल करने और तालिबान से वफादारी का दावा किया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम बाइडन इंतजामिया के प्रोग्राम के तहत अमरीका आया था। FBI का कहना है कि फोर्ट वर्थ उसका मुमकिन हदफ हो सकता था। अदालत ने मुल्जिम को अगली पेशी तक हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। जुर्म साबित होने पर उसे 5 साल तक कैद हो सकती है। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ मुकामी फौज का क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा। थाई आर्मी ने पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करने के बाद बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। मरहला वार डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड के हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। थाई हुकूमत के मुताबिक म्यांमार में मजीद 60 पाकिस्तानी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं। थाई हुकूमत ने पाकिस्तानी इदारों से डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। थाई हुकूमत ने डिपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानियों के नाम 5 साल के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा किया। FIA हुकाम के मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मरकज है। पाकिस्तानी नौजवानों को वर्क वीजे पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबजाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि बरामदात पर मबनी देरपा मुआशी तरक्की मुल्क में सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत में इजाफे, हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से ही मुमकिन हो सकती है। पंजाब हुकूमत का 25 साल बाद बसंत मनाने का फैसला। तैयारियां शुरू। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी। नए कानून के तहत पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से होगी। पतंग बनाने, फरोख्त करने, पतंगबाज तंजीमों के लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पुलिस अफसर को किसी भी मकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियारात हासिल। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर से इस्तेमाल पर सख्त सजाएं होंगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। ज़िले के अंदर हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाया जाएगा। 2001 में जारी होने वाला पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर मनसूख। आवाम हुकूमती फैसले पर मिला जुला अमल। फेस्टिवल होने चाहिए और असल कल्चर जो है वो लाहौर का वो बहाल होना चाहिए एज इट इज़। गवर्नमेंट ने ये अच्छा नहीं किया, इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। पतंग जो ना वो डोर फिर जाती है लोगों की गर्दनों पर, तो ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे त्यौहार होते हैं जिसमें अवाम जो उनको खुद थोड़ा खुश होने का मौका मिलता है, उसको थोड़ा सा हम इंजॉय करके और लोगों के अंदर थोड़ी खुशी की लहर एक गूंजती है। हुकूमत के फैसलों में तो हम वैसे ही एग्री नहीं है किसी भी, और ये पतंगबाजी करना, जानों के साथ खेलना और जानों का नुकसान होना, ये तो जिनके जाते हैं उनको ही पता है। बसंत का त्यौहार वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। अवाम के ताउन के बगैर बसंत हिफाजती तरीके से मनाना मुश्किल है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया है। बसंत के हवाले से मुकम्मल आगाही दी जाएगी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने का जिम्मेदार वालिद है। बच्चे चिंचे रिक्शे चला रहे हैं। मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल पर 2 शीशे लाजमी करार दे दिए। ट्रैफिक कवानीन पर हुकूमती इन्फोर्समेंट कर सकती है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने 1.5 साल में बहुत से काम किए। वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद मनुशियात एक्ट बनाया, एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई।
मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। मौसमियाती तब्दीली भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी। आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाबों की मैशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत अवाम के टैक्स का पैसा लूट रही है। सबने कसम खाई है कि खजाने को खाली करना है। जस्टिस मोहसिन हसन कियानी के निजी अखबार के NOC के लिए टैक्स अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अरबों रुपए का बिल बना रहा है। कौम का अरबों रुपए चला जाता है और इस वक्त हर वो शख्स काबिल तारीफ है जो टैक्स अदा करता है। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का मंसूबा। दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब के रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हिदायत। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स बोझ में 25% तक कमी की इब्तदाई तजवीज़। इनकम टैक्स सरचार्ज और गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने पर भी गौर। सुपर टैक्स, कम अज़ कम इनकम टैक्स और कॉरपोरेट ड्यूटी टैक्स खत्म करने की भी तजावीज़ हैं। टैक्स खात्मे से फौरी रिलीफ की लागत का 600 अरब रुपए से ज़्यादा का तखमीना। बरामद कुनिंदगान पर आयद 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने पर भी गौर। वज़ीर आज़म के फैसले की रोशनी में वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी टैक्स इस्लाहात पर हिकमत अमली और रोड मैप वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। पंजाब भर में 62,994 आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौसूल। तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जराइम में मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटीज और तहसील मैनेजमेंट कमेटीज भी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम और मदू करके मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का हसास एरिया में मुसलसल कॉमिंग ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का अज़्म। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। कायमा कमेटी खजाना को इनकम टैक्स तीसरे तरमीमी बिल पर FBR की ब्रीफिंग। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरामीम की जा रही हैं। सलीम मानवीवाला ने कहा कि पार्लियामेंट ने कई बार कहा कि ADCRs को फाल किया जाए। कायमा कमेटी अरकान ने कहा कि FBR सिर्फ डंडे की जुबान समझता है। FBR के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट बिल को इस्तेमाल किया जाए। सेनेटर फारूक एश नाइक ने कहा कि ऐसे कई जजेस हैं जिनको टैक्स के बारे में नहीं पता होता। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने मिनी तरमीम बिल की मंजूरी दे दी। कायमा कमेटी ने डिजिटल अदायगियों के बारे में स्टेट बैंक से तफसीली ब्रीफिंग भी तलब कर ली। कायमा कमेटी का गवर्नर, स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। कहा, सिंध बैंक खाते खोलने, फंड्स की मुंतकली और तस्दीकी अमल में तेज़ी लाए। उन्होंने बताया कि फंड्स में ताख़ीर के बायस कई किसानों की बुवाई को वक्त अहम गवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, KP में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं होगी।
कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में बच्चे इब्राहिम के गिरने का वाकया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में बच्चे को मैनहोल में गिरते देखा जा सकता है। बच्चे के पीछे पीछे वालिदा भागती आ रही है। मैनहोल के करीब बच्चे का वालिद भी खड़ा था। बच्चे के मैनहोल में गिरने के बाद वालिदा मदद के लिए चीखो पुकार करने लगी। बच्चे की लाश 14 घंटे बाद कचरा चुनने वाले ने तलाश की। पंजाब भर की तमाम 43 डिस्ट्रिक्ट और 170 तहसील बार्स में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर जिला कचहरी में वकला की हड़ताल आज भी जारी है। पंजाब बार काउंसिल के सदर ने विहाड़ी और जंग में वकला के बेमाना कत्ल की तहकीकात की जाए। मुलजिमान के खिलाफ वकला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी को OSD कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर केसेस की समाअत कर रहे थे। पंजाब हुकूमत से कहूँगा कि मसनूई जहानत को प्राइमरी सिलेबस में शामिल करे। तमाम सूबों के वज़राए आला अच्छा काम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बहुत मजबूत लोकल गवर्नमेंट का होना और इसका बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात माह रमज़ान के बाद लेने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि लाखों तलबा की आसानी के लिए फैसला किया। बोर्ड इम्तिहानात के नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। टीचर्स यूनियन पंजाब के फैसले का खैर मकदम कर रही है। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। NDMA ने पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम और इमदादी सरगर्मियां श्रीलंका के लिए रवाना कर दी हैं। पाक फजाइया का C-130 तैयारा इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए 47 रुकनी टीम और 6.5 टन जरूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। NDMA से कोलंबो से लाहौर चलने वाली श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना कठिन। सियालकोट की तहसील हुंदल पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका बन गया। इस्लामाबाद गुजरांवाला की फ़ज़ा भी आलूदा। मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद में भी स्मोक। लाहौर आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 30वें नंबर पर चला गया। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड VPN कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। दुनिया भर के दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के लिए ढाल बन गया। PTA की जानिब से गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। दहशतगर्द, जराइम पेशा और शिद्दत पसंद अफराद अपने वजूद को छुपाने के लिए गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल करते हैं। गुमराह कुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए आसानी से मुमकिन है। रोयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान डेंगू में मुब्तला हो गए। उनको इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना ने अवाम से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सेहत के लिए दुआ की अपील की है। अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन नौवीं जंग होगी जो कि मैं रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे ख्याल में मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उन्होंने भी कहा था कि नोबेल इनाम के असल हकदार ट्रंप हैं। मुझे जंगों में होने वाली हलाकतों पर फिक्र होती है। अमेरिका में महंगाई में कमी हुई है। स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े टैक्स रिफंड किए। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन का इंतबाह। कहा, हमारा यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हमें उकसाया जा रहा है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है।
सऊदी फौज ने अमन माहिदे को फिर गोलियों से छल्ली कर दिया। गजा के ब्रिज पनागुज़ीन कैंप में सफाक फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। अल खलील के इलाके में इसराइली फौज ने मासूम बच्चे को गोलियां मारकर अपनी नींद सुला दिया। कई देहात को मुहासरे में ले लिया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर रूसी फौज तैनात करने पर गौर। रूसी फौजी अड्डे से दस्ते भेजकर सरहद की मुश्तरका निगरानी करने के लिए बातचीत का आगाज। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो रूस हेलीकॉप्टरों के जरिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी में मदद फराहम करेगा। ये फौजी अड्डा ताजिकिस्तान में रूस की सबसे बड़ी बैरून मुल्क अस्करी तनसीब है।